नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, उत्तर प्रदेश। अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा विषय है वो है भारत का नामांकन। भारत का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ इंडिया, भारत का नामांकन। दोस्तों, भारत दक्षिण एशिया में स्थित दक्षिण एशिया में स्थित एक विविध और विशाल देश है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक विविध और विशाल देश है। यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से संसार का 7वां बड़ा देश है। यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह संसार का 7वां बड़ा देश, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह विश्व का दूसरा बड़ा देश है। भारत देश दक्षिण एशिया में स्थित एक विविध और विशाल देश है। यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां और जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहां की विविधता, यहां की विशेषताओं को अगर देखा जाए तो भारत की विशेषताओं को अगर देखा जाए तो यहां की विविध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य, आर्थिक विकास, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास इस देश की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत के देश के नामांकन, इसका नामकरण कैसे किया गया, इसके बारे में अगर देखा जाए तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जननी सिंध घाटी की सभ्यता को कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जननी मानी जाती है। वैदिक आर्यों का निवास स्थान, वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में ही था। यानी सिंधु घाटी जो है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी मानी जाती है, और वैदिक आर्यों का
निवास स्थान जो है वो सिंधु घाटी में था। इस देश का नाम ब्रह्मवर्त अथवा आर्यावर्त उत्तर भारत में निवास करने वाले आर्यों के नाम पर किया गया। इस देश का नाम ब्रह्मवर्त अथवा आर्यावर्त उत्तर भारत में निवास करने वाले आर्यों के नाम पर किया गया। ऋग्वैदिक 5 जनों में से शक्तिशाली जन भारत, शक्तिशाली जन भरत के नाम पर ऋग्वैदिक 5 जनों में से सबसे शक्तिशाली जन भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यानी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वायु पुराण में एक अन्य संदर्भ में अगर देखा जाए, वायु पुराण में एक अन्य संदर्भ में दुष्यंत के पुत्र भरत, वायु पुराण में दुष्यंत के पुत्र भरत का उल्लेख है, जिसके नाम पर इस भूभाग को भारत कहा गया। वास्तव में भारत शब्द का उल्लेख, वास्तव में भारत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम पुराणों में ही मिलता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में ही मिलता है। बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप, बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप नाम से पुकारा जाता था। भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त, भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। रोमवासी सिंधु नदी को इंडस, रोमवासी सिंधु नदी को इंडस तथा उसके पूर्व स्थित भूभाग को और उसके पूर्व में स्थित भूभाग को इंडिया नाम से पुकारते हैं। पारसियों, ईरानियों ने सिंधु नदी को, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू एवं इस प्रदेश को सर्वप्रथम हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। भारत अर्थात इंडिया अतीत काल से ही एक सुस्पष्ट, भारत अर्थात इंडिया अतीत काल से ही एक सुस्पष्ट भौगोलिक और भू राजनीतिक इकाई के रूप में सुस्थापित रहा है। भौगोलिक और
भू राजनीतिक इकाई के रूप में सुस्थापित रहा है। इसके उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम पूर्व में हिंद महासागर एवं उसके दो उत्तरी जल भागों और उसके दो उत्तरी जल भागों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी अवस्थित है। इसके भौगोलिक विस्तार में भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान जैसे प्रभुत्व संपन्न देश शामिल हैं, जिसके कारण इसके लिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। श्रीलंका और मालदीव को सम्मिलित करते हुए आज भी ये स्तंभ भूभाग दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। भारत की प्राकृतिक अवस्थिति हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाई जाती है। भारत की प्राकृतिक अवस्थिति को अगर देखा जाए तो यह हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाई जाती है। भारतीय प्रायद्वीप सागर के इस क्षेत्र में लगभग 1600 किलोमीटर प्रविष्ट होकर इसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दो जलीय क्षेत्र में विभक्त किया जाता है। उभय तटीय स्थित देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य एवं मध्य पूर्व, दक्षिणी पूर्व एशिया तथा पूर्वी एशिया के लोगों के साथ सांस्कृतिक संपर्क में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दोस्तों, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ये दक्षिणी एशिया के मध्य में, ये दक्षिणी एशिया के मध्य भाग में स्थित है। इसके पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप, इसके पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप व पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है।
वह पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार यानी भारत देश का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर, भारत की उत्तरी और दक्षिणी सीमा के मध्य लंबाई देखा जाए तो 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। यानी उत्तर दक्षिण दिशा की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। दोनों के बीच अंतर मात्र देखा जाए तो 281 किलोमीटर का है। दोनों के बीच का जो अंतर है वो मात्र 281 किलोमीटर का है। समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण के दोनों कटिबंधों में है। जिसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह विश्व का 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये चीन के बाद दूसरा विश्व का सबसे बड़ा देश है। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश है। भारत अक्षांशीय दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो यह उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतरीय दृष्टिकोण से यह पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति रखता है। पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थित रखता है। इसकी मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। संपूर्ण भारत अर्थात द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य।
अर्थात भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में, दोनों क्षेत्रों में है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश की रेखा, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये भारत के कुल 8 राज्यों, ये भारत के कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में होकर गुजरती है। जो हमें भारत का मानक समय प्रदान करता है। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय चुना गया है, जो हमें भारत का मानक समय प्रदान करता है। 82.5 डिग्री भारत का मानक समय है, जो भारत का मानक समय प्रदान करता है। मानक देशांतर चुनने का कारण यह है कि विश्व के देशों में आपसी समझौते के अंतर्गत मानक देशांतर 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच आधे घंटे का समयांतर हो। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य जीएमटी समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मानक समय के कारण ही भारत के सभी स्थानों की घड़ियों एक साथ समय दर्शाती हैं। मानक समय के कारण ही भारत की सभी घड़ियां एक साथ एक समय को दर्शाती हैं, जबकि उत्तरी पूर्वी राज्यों में सूर्योदय पश्चिम में कच्छ के रण से लगभग 2 घंटे पहले होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का भारतीय मानक समय देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी नामक स्थान, यानी भारत में जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। यहां भारत के 5 राज्यों, यहां भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। हम सभी जानते हैं कि सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभक्त करती हैं, पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती हैं, विभक्त करती हैं। यही कारण है कि सभी देशांतरों को महान वृत्त, ग्रेट सर्कल की संज्ञा प्रदान की जाती है। इसी कारण से सभी देशांतरों को महान वृत्त की संज्ञा प्रदान की जाती है। हमारा देश भारत हिंद महासागर एवं हिमालय पर्वत के मध्य में स्थित है। इसका सबसे उत्तरी बिंदु, इसका सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर राज्य के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा काल है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत के मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित कन्याकुमारी या केप कमोरिन अंतरीप है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप के 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। देश के सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु, देश का, भारत देश का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य के सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य के गौरा मोता व गुहार मोती है, जबकि पूर्वोत्तम बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु नामक स्थान है। यानी दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है ये, पश्चिमोत्तर बिंदु गुहार मोती गुजरात में है, पूर्वोत्तम बिंदु किबुथ अरुणाचल प्रदेश में है, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी
जो तमिलनाडु में है। इसकी स्थलीय, भारत की स्थलीय और जलीय तथा इसके पड़ोसी देश उसे विशिष्ट भौगोलिक, वाणिज्यिक और व्यापारिक स्थिति प्रदान करते हैं। स्थलीय सीमाएं अगर देखा जाए तो भारत की स्थलीय सीमाओं की लंबाई, भारत देश के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित विस्तार में अगर देखा जाए तो भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ तथा सबसे कम या छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत और बांग्लादेश सीमा की लंबाई 4,096.7 किलोमीटर है। भारत और बांग्लादेश सीमा की लंबाई 4,096.7 किलोमीटर है। भारत और चीन की सीमा की लंबाई 3,488 किलोमीटर है। भारत और चीन की लंबाई 3,488 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान सीमा 3,323 किलोमीटर है। भारत और नेपाल की सीमा 1,751 किलोमीटर है। भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई 1,751 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार सीमा की लंबाई 1,643 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार सीमा की लंबाई 1,643 किलोमीटर है। भारत और भूटान, भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है। भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा, भारत और अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर है मात्र। भारत और अफगानिस्तान देशों के बीच की सीमाएं सबसे कम 106 किलोमीटर है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ कुल सीमाओं को देखा जाए
तो वो 15,106.7 किलोमीटर है। यानी भारत के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, सॉरी, भारत के पड़ोसी देश की सीमाओं की लंबाई कुल 15,106.7 किलोमीटर है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का जो हमारा विषय था, भारत का नामकरण और भारत की स्थिति, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। और मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।